Hi everyone, good afternoon. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel Study Mate Neha. So friends, today I am back with class 18 of Indian Polity. And as said earlier, today we will be discussing Article 5, Article 6 and Article 7 of the Constitution that consists of certain citizenship provisions in it. So friends, जब हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं तो what does it states? What does it talks about? It talks about citizenship at the commencement of the Constitution of India. Demarcate कर लेते हैं एक बारी. ठीक है, I know it is a kind of messy but still please manage with me. Okay. तो जो आर्टिकल 5 है वो किस चीज की बात करता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 5 के हिसाब से हर वो पर्सन, हर वो व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया है जिसके पास डोमिसाइल है. व्हाट इज डोमिसाइल बेसिकली? डोमिसाइल बेसिकली इज अ डॉक्यूमेंट विच टेल्स अबाउट योर सिटीजनशिप स्टेटस एंड आप किस जगह रह रहे हैं, किस जगह नहीं रह रहे. अभी मतलब कुछ स्टेट्स का भी डोमिसाइल बनता है एंड वो कहीं पर एजुकेशनल, अगर आप कुछ एडमिशन लेते हैं उन चीज़ों में भी यूज़ होता है. तो डोमिसाइल का मतलब बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो वेरीफाई करता है कि आप इस जगह रहते हैं या नहीं रहते हैं. तो हर वो इंसान सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा जिसके पास डोमिसाइल है. पहली कंडीशन तो ये होगी. ये तो मैंडेटरी कंडीशन है जिसके पास डोमिसाइल है. और इसके अलावा और क्या कंडीशंस है? कि वो इंडियन टेरिटरी में पैदा होना चाहिए. तीसरी कंडीशन ये है, और या तो उसके मम्मी पापा में से कोई भी इंडियन टेरिटरी में पैदा होना चाहिए. एंड वी सी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी कब कमेंसमेंट हुई, वो कब से लागू होना शुरू हो गया? ईयर 1950 से. 1945 में वी सक्सेसफुली अडॉप्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब उसका सारा बनने का काम 1949 में खत्म हो गया था. तो जो ये अगली कंडीशन ये है वो ये कहती है ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बिफोर 5 years, प्रीसीडिंग 5 years. तो जैसे 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना शुरू हो गया तो हर वो व्यक्ति जो उससे 5 साल पहले से लाइक ईयर 1945 से अगर वो ऑर्डिनरीली इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है तो दैट पर्सन वुड बी रिगार्डेड एज सिटीजन ऑफ इंडिया. हम फिर से आर्टिकल 5 एक बारी देख लेते हैं. व्हाट डज आर्टिकल 5 टॉक्स अबाउट? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसकी हमने 4 कंडीशंस पढ़ी. हर वो व्यक्ति इंडिया का सिटीजन माना जाएगा जिसके पास डोमिसाइल होगा. दूसरी कंडीशन ये है कि वो इंडिया में खुद पैदा होना चाहिए, लाइक इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें पैदा होना चाहिए. उसके बाद एक और कंडीशन ये है, उस इंसान के कोई भी मम्मी पापा में से एक या वो दोनों ही पेरेंट्स इंडिया की टेरिटरी में पैदा होने चाहिए. लास्टली हम इसमें एक और ये कंडीशन देखते हैं कि 5 years प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू होना शुरू हुआ? 1950 से. तो उसके 5 साल पहले से जो भी व्यक्ति ऑर्डिनरीली मतलब नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में इंडियन टेरिटरी में रिजाइड कर रहा है, दैट पर्सन विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सो नाउ वी मूव ऑन टू द आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो फ्रेंड्स, जो हमारा आर्टिकल 6 है वो किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 6 talks about the rights of certain persons, rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. जो लोग इंडिया में आए पाकिस्तान से, यह आर्टिकल उन लोगों के बारे में बात करता है कि उनका क्या सिटीजनशिप स्टेटस होगा. तो सबसे पहले तो जब हम आर्टिकल 6 पर मूव ऑन करते हैं तो हम ये देखते हैं लाइक वी यूज द वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग, लाइक इट इज अ न्यू आर्टिकल. तो देयर आर सर्टेन न्यू कंडीशंस दैट अप्लाई ऑन इट. जो आर्टिकल 5 में अभी आप उसे भूल जाओ.
आर्टिकल 6 किसके बारे में बात करते हैं? उन लोगों के बारे में जो इंडिया में आए हैं पाकिस्तान से, कि उनके सिटीजनशिप राइट्स एंड स्टेटस का क्या इंडिया में प्रोविजंस है। तो सबसे पहले तो ये है कि वो इंसान खुद या तो उसके कोई भी मम्मी पापा या फिर उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो इंडिया में बॉर्न होने चाहिए। किस एक्ट के हिसाब से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से। दूसरा ये है, एक इम्पॉर्टेंट डेट आप इसमें मार्क करेंगे, दैट इज 19 जुलाई 1948। हमने आर्टिकल 5 में क्या बात करी थी? ऑर्डिनरी रेजिडेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट हुई उसके 5 साल पहले से वो रोजमर्रा की जिंदगी में अपना नॉर्मली इंडिया में रह रहा हो। तो जब हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं हर वो इंसान जो कि पाकिस्तान से इंडिया आया है, कौन सी डेट से पहले? 19 जुलाई 1948 से पहले वो पाकिस्तान से इंडिया में रहने के लिए आ गया है, एंड वो इंसान नॉर्मली अब इंडिया में ही रह रहा है, इंडियन टेरिटरी में ही रह रहा है। तो जो वो इंसान है वो भी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर करा जाएगा। उसके बाद ये है, ये तो हमने डेट की बात करी ना, 19 जुलाई 1948। तो जैसे ये जो हमने सेकेंड प्रोविजन डिस्कस करा, ये तो वो था कि उससे पहले, पर उन लोगों का क्या जो उसी डेट पर आए हैं या फिर उस डेट के बाद आए हैं। तो ऐसे लोगों का ये होगा कि उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा एक ऑफिसर के पास। वो ऑफिसर जो भी उस टाइम पर अपॉइंट करा होगा ये सभी रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए। एंड इसके साथ साथ ये कंडीशन एक और थी कि लाइक आपने 19 जुलाई की हम बात कर रहे हैं, तो इस डेट को अगर आपने अपने आप को एज अ सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करा है तो वो उससे 6 महीने पहले का टाइम देखेंगे कि आपका क्या स्टेटस था, कि आप कहाँ पर रह रहे थे। तो इफ यू वांट टू बी कंसीडर्ड एंड रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड अगर उसके लिए आपने 19 जुलाई 1948 के बाद अप्लाई करा है, तो उसमें वो देखेंगे कि आप ऑर्डिनरीली इंडिया में उससे पहले के 6 महीने में रह रहे थे या नहीं रह रहे थे। अगर आप इंडिया में उससे 6 महीने के पहले के टाइम में रह रहे थे जिस दिन को आपने अप्लाई करा है, तो यस यू विल बी कंसीडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसको भी हम फिर से समराइज कर लेते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए, वहां से इंडिया में माइग्रेट हुए। तो इसकी क्या क्या कंडीशंस है? या तो वो इंसान खुद, या तो उसके मम्मी पापा, आइदर ऑफ पेरेंट्स, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में कोई भी मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, वो सब इंडिया में बॉर्न होने चाहिए। कौन से एक्ट के हिसाब से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से। उसके बाद आर्टिकल 6 में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है, दैट इज 19 जुलाई 1948। तो अगर कोई भी इंसान नॉर्मली इंडिया में 19 जुलाई 1948 से पहले रह रहा है एज इन कि पाकिस्तान से वो इंडिया में आया है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर करा जाएगा। दूसरा सिनेरियो इस डेट के साथ जुड़ा हुआ ये है कि हर वो इंसान जो कि 19 जुलाई 1948 पर आया या फिर उसके बाद आया, मतलब रजिस्टर करने के लिए, मतलब जिसकी डेट ये निकल गई, 19 जुलाई 1948 वाली डेट निकल गई, तो हर वो इंसान जो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहेगा, तो सबसे पहले तो उसे एक ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, whosoever was appointed for that particular job at that time, कि हाँ we want to register ourselves as citizen of India। बट उसमें भी वो क्या देखेंगे कि जिस डेट पर वो अप्लाई कर रहे हैं उससे 6 महीने के पहले के टाइम में उनको इंडियन टेरिटरी में रिजाइड करना ज़रूरी था, कि अगर वो जिस डेट पर अप्लाई कर रहे हो उससे 6 महीने के पहले का जो पीरियड है उस 6 महीने के दौरान अगर वो इंडियन टेरिटरी में रह रही है, then also they will be considered as citizen of India. Now we move on to Article 7 of the Constitution. तो जो आर्टिकल 6 था उसमें हमने उन लोगों की बात करी थी जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे इंडिया आने के लिए। पर जब पार्टीशन हुआ था तो ऐसा नहीं था ना कि उधर से ही सारे के सारे लोग इधर आए थे।
माइग्रेशन तो दोनों साइड से हुई, जो सिटीजनशिप का जो इशू था वो तो दोनों साइड के लोगों के लिए ही था, दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए था, जो कि यहाँ से गए भी थे वहाँ पर और जो वहाँ से यहाँ पर आए भी थे। तो आर्टिकल 6 में तो हमने उन सभी लोगों की बात कर ली हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 7 में हम उन लोगों को ध्यान में रखते हैं जो कि पाकिस्तान माइग्रेट हुए, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। आर्टिकल 7 के हिसाब से हर वो इंसान जो कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया है, माइग्रेट हो गया है, तो वो इंसान अब इंडिया का सिटीजन तो नहीं बन पाएगा। दैट पर्सन विल नॉट डीम फिट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि जो भी 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान में, वो इंसान को हम इंडियन सिटीजनशिप नहीं देंगे। बट इसकी और टीएनसी क्या है इस आर्टिकल की, और टीएनसी ये है कि जो इस आर्टिकल में ये है 1 मार्च 1947 वाला, ये वाला क्लॉज किन लोगों पर अप्लाई नहीं होगा। पहला तो उन लोगों पर अप्लाई नहीं होगा, नथिंग अप्लाई टू द वंस की हु आफ्टर माइग्रेटिंग रिटर्न्ड इंडिया एंड हैड परमिट फॉर रीसेटलमेंट। तो ये वाला पॉइंट, मतलब मैंने तो ऑब्वियसली मेन वर्ड्स ही लिखे हैं, ये मैंने इसलिए लिखे हैं, इससे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो आर्टिकल 7 का जो ये हमने पहला क्लॉज देखा 1 मार्च 1947 के बाद वाला, ये पहला तो उन लोगों पर अप्लाई नहीं होगा जो कि पाकिस्तान से फिर से इंडिया आ गए हैं, रिटर्न हो चुके हैं एंड उन्होंने यहाँ पर फिर से रीसेटलमेंट के लिए या फिर परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर दिया है कि नहीं हम फिर से इधर रहना चाहते हैं, एंड उन्होंने वही किसी पर्टिकुलर ऑफिसर या अथॉरिटी के पास फिर से उस चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये जो क्लॉज है ये उन लोगों पर अप्लाई नहीं होगा। और किस पर अप्लाई नहीं होगा? उन लोगों पे जो कि क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 के अंडर आते हैं, जो कि है 19 जुलाई 1948 वाला, कि जो लोग इस डेट से पहले पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हो गए हैं वो भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल होंगे। फिर से देख लेते हैं आर्टिकल 7 क्या कह रहा है। सबसे पहले तो जो आर्टिकल 7 है वो उन लोगों के बारे में बात करते हैं कि जो लोग इंडिया से माइग्रेट कहाँ पर हुए, पाकिस्तान में। इस आर्टिकल के हिसाब से वो लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में माइग्रेट हुए हैं, they are not fit for applying for being the citizen of India। बट TNCs क्या है कि ये वाला जो क्लॉज है 1 मार्च 1947 वाला, वो किन लोगों पर अप्लाई नहीं होगा कि जो एक बार ही पाकिस्तान माइग्रेट हो गए पर उसके बाद वो वापस इंडिया में आ गए, रिटर्न इंडिया एंड दे हैव अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट, मतलब उन्होंने फिर से यहाँ के सेटलमेंट के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, उन पर ये वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। दूसरा ये क्लॉज उन पर भी अप्लाई नहीं होगा जो आर्टिकल 6 के क्लॉज बी के अंडर है, कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में नॉर्मली रह रहे वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह ही माने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यही थी आज की क्लास जिसमें हमने आर्टिकल 5, 6 एंड 7 को डिस्कस करा है। जो अगली क्लास होगी हम उसमें 8, 9, 10 एंड 11 आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये जो सारे आर्टिकल्स है 5 to 11, यही आपके सिटीजनशिप को डिस्कस करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो कंटेंट रेलिवेंट एंड यूजफुल, तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। Thank you so much.